गांधीनगर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बड़ी जानकारी लगातार देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 145 करोड़ की लागत से सूरत में बने वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन करेंगे। गुजरात को बीते रोज उन्होंने 77,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी और आज भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनके आधारशिला और लोकार्पण का कार्यक्रम है, शिलान्यास का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने गृह राज्य पहुंचते हैं तो वहां की जो तस्वीर होती है वो बेहद ज़्यादा खास हो जाती है और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। खबर ये है कि प्रधानमंत्री शहरी विकास वर्ष 2025 का श्री गणेश करने वाले हैं। गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ पर होने वाले समारोह में वो हिस्सा लेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपने देखा कि तमाम सौगातें दी गई हैं, लेकिन जो शहरी विकास वर्ष 2025 है वो भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिसका उद्देश्य ये रहा कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर शासन, शहरी निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य का कायाकल्प किया जा सके। तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब देश के वो प्रधान हैं। ऐसे में जब शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं तो वो इस योजना से भी जुड़ी अपनी बातों को रख सकते हैं कि कैसे साल 2005 में उन्होंने इसका आगाज़ किया और आज इसने अपना 20 साल का सफ़र तय कर लिया है। शहरी विकास के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, जलापूर्ति के लिहाज से भी आज कई सारी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन होना है, शिलान्यास होगा और पब्लिक रिएक्शन यहाँ से बन नहीं रहे। पूरे देश के हर एक नागरिक का जोश है जो कि इस वक्त हाई है और प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम इस वक्त गांधीनगर में हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये काफिला जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी भी हमने आपको डिटेल्स जानकारी दी। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ से गुजर रहे, देखिए ये लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहाँ पर तो एक सज्जन ऐसे भी नजर आए जो कि प्रधानमंत्री को सल्यूट करते हुए वो नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें और आपको सबसे बड़ी बात है और सबसे दिलचस्प ये है और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है कि हर उम्र वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर युवा भी हैं तो वृद्ध भी हैं जो कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ तो वंदे मातरम की धुन और इसी के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम गांधीनगर में हो रहा है। ये भव्य रोड शो की तस्वीर, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाता हुआ और इसमें हर एक भारतीय की आकांक्षा है, हर एक भारतीय की आवाज़ इसमें समाई हुई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न लगातार मन रहा है। यहाँ पर आपको नजर आएगा, देखिए किस तरीके से, क्योंकि जो कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेना को सल्यूट भी किया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस जवान भी मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिहाज से और क्योंकि सेना का सम्मान, सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़ी बात है आप देखिए प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वो सबसे पहले सेना के शौर्य को नमन करते हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई वो तमाम तस्वीरें आप देखेंगे प्ले कार्ड्स के माध्यम से जो लोग लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। ये महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं बस और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के। और देखिए 1.5 से 2 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है लेकिन जिसकी शुरुआत राजभवन से हुई और अब ये महात्मा मंदिर तक ये रोड शो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको लोगों की भीड़ में
थोड़ा सा भी फर्क नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि शुरुआत में जितनी भीड़ थी अंत में भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। दरअसल ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और ये शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसी तस्वीरों में देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री चाहे कहीं पर भी मौजूद हो, ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री बैक टू बैक दौरे करते हुए आपको नजर आएंगे। 6 दिन में 6 राज्यों का उनका ये दौरा है। बीते रोज़ यहाँ पर वो पहुँचे गुजरात में, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। रोड शो और रैली करने का पूरा कार्यक्रम रहा। अभी भी वो रोड शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 29 तारीख को सिक्किम में कार्यक्रम है, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर यूपी में कार्यक्रम है, बिहार में कार्यक्रम है, फिर मध्य प्रदेश वो जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मौजूद हैं और गुजरात से जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो लगाव है, वो आपने पहले भी बहुत बार देखा है तस्वीरों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो जनता है उसका भी काफ़ी सपोर्ट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री भी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से वहाँ पर जो लेगेसी गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री रही उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया। और ख़ास तौर पर गुजरात की अगर बात करें तो इसे बीजेपी के अभेद किले के तौर पर माना जाता है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव होते रहे और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत इस तरीके से है कि उस किले को डिगा पाना भी विपक्षी दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश आती है चुनावों के वक्त में। और यही कारण है कि वो जो जुड़ाव है, वो जो लगाव है, लगातार आपको तस्वीरों में नज़र आता है कि किस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं, जब भी बीजेपी के बड़े लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनको देखने के लिए ऐसी तस्वीर आती है कि मानो पूरा का पूरा शहर ही आ गया हो। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त गांधीनगर में मौजूद हैं और रोड शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद। और ये सिर्फ गांधीनगर के लोग नहीं हैं, ये आसपास के हिस्सों से आए हुए भी लोग हैं, इसमें अहमदाबाद के भी लोग हैं, इसमें आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं उनके भी लोग हैं। बीते रोज़ भी आपने देखा कि बड़ोदरा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि भुज में भी वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये प्रधानमंत्री के प्रति गुजरात के लोगों का लगाव है। गुजरात के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री को लेकर के एक विशेष स्थान है और इसकी बांगी ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचते हैं, उनका आभार जाहिर करने के लिए पहुंचते हैं। और क्योंकि आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा खास है शहरी विकास के लिहाज से भी, और अगर गांधीनगर की हम बात करें तो गांधीनगर को भी एक नया रूप देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे उन्होंने इस बात को लेकर के पहल की। और उसी काम को आपने देखा कि गिफ्ट सिटी के तौर पर एक तरीके से भूपेंद्र भाई पटेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और आज जब शहरी विकास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे तो वो भी एक बड़ी अच्छी तस्वीर होगी और ख़ास तस्वीर होगी, क्योंकि वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ती है। साल 2005 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने शहरों के कायाकल्प के लिए, शहरों के विकास के लिए उस योजना की शुरुआत की थी, इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके ज़रिए मकसद ये था कि कैसे शहर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो यहाँ पर मिल सके। और आज जब उसकी 20वीं वर्षगांठ है और अलग अलग वक्त में इन पूरे 20 वर्षों में मुख्यमंत्रियों की तरफ से, चाहे वो भूपेंद्र भाई पटेल हो, विजय रूपाणी हो, उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए इस पूरे 20 वर्ष में, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री की वो सोच जो कि आज धरातल पर उतरते हुए नजर आती है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी पहल की, आज वो किस तरीके से फलीभूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी इस पूरे रोड शो में। और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को बस एक टक देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कनेक्टिविटी आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो हर किसी से वो कनेक्ट करना चाहते हों। और देखिए वहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री उनकी तरफ से देख करके उनको कुछ इशारा करते हैं तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे ही बात कर रहे हैं। देखिए यही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, यही प्रधानमंत्री से वो जुड़ाव है गुजरात की जनता का, जो कि हर मर्तबा देखने को मिलता है।
है। और बीते रोज ही प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। वो कहते हैं कि 26 मई ये वो तारीख जब गुजरात से निकल करके देश के प्रधान के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और आज तो 11 साल का जब सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया है बतौर प्रधानमंत्री, तो गुजरात जब वो पहुंचे हैं तो ऐसे में उनके लिए भी लम्हा बहुत खास होगा, क्योंकि गुजरात का बेटा आज देश का प्रधान और दुनिया में एक ग्लोबल लीडर की पहचान बना चुका है। तो आप समझिए किस तरीके से गुजरात के लोग इस बात को भी महसूस कर रहे होंगे और प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत एक भावनात्मक लम्हा ये ज़रूर है। ये तस्वीरें गांधीनगर से रोड शो की आपके टीवी स्क्रीन पर, वहां पर जय घोष आपको सुनाई दे रहा है, वहां पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। ये कलाकार हैं जो कि गुजरात की जो विरासत है उसकी भी झलक आपको इसमें नजर आएगी। और वैसे भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि हम विकास और विरासत साथ लेकर के चलते हैं। वहां पर एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए इन तस्वीरों में जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। और ऐसे भी आज प्रधानमंत्री विशेष सौगात देने वाले हैं गुजरात की जनता को। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें पीएम की तरफ से क्या कहा जाता है, वहां पर लोग जो मौजूद हैं उनको लेकर के वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सेना के शौर्य को लगातार सलाम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लोग